राशि के चरणों में त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रेबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हमें प्री प्लान वर्क करना चाहिए, हमें प्री प्लान वर्क करना चाहिए कि जो चल रहा है आगे करते करते काम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम प्री प्लान वर्क करते कि अगर ये पूरे दिन का शेड्यूल है या पूरे साल में 5 साल में हमें ऐसा करना है, तो उसमें वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है। लेकिन अगर हम वही विदाउट प्लानिंग अगर वर्क करते हैं तो उसमें हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कुछ नई सोच को ला सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्री प्लान करना चाहिए या विदाउट प्लानिंग करना चाहिए? देखो, बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिविटी अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें कार्य योजना के साथ काम करना चाहिए। उसमें हमारे समय का प्रबंधन भी सही होता है और हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य भी बेहतर होता है। अटेंडम अचानक कोई काम कर ले, जो सामने आ गया वो काम कर ले। कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभा होती कि जो सामने आया उसे वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति यदि पहले से विचार करके करे तो और बेहतर कर सकते। इनोवेशन केवल एक्टिविटीज में नहीं होती, इनोवेशन सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, उसकी सोच में होनी चाहिए। जब मनुष्य के सोच में कोई अच्छी बात भरती है तो वो जो कुछ भी करता है सब अच्छा होता है। इसलिए उत्तम तो यही है कि कार्य योजना बना करके काम करें। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसे मौके आते हैं जो अचानक आते हैं और एक अच्छे अवसर के रूप में आते हैं। अब हमने सोचा नहीं तो करे नहीं, तो वो मामला ठीक नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना नहीं होना चाहिए। एक प्रतिभा है प्रत्युत्पन्न मतित्व। क्या बोला? प्रत्युत्पन्न मतित्व। प्रत्युत्पन्न मतित्व क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। सूझबूझ संपन्न व्यक्ति अपने अनुभवों के बल पर, अपनी समझ के बल पर व्यक्ति रास्ता निकालने में समर्थ हो जाता है। लेकिन ऐसा हर किसी में नहीं पाया जाता, वो विरल होते हैं। मैं तुम जैसे युवकों से कहूँगा, अपने जीवन के आरंभिक दिनों में तो ये बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो कार्य योजना बनाकर काम करो तो अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। जो चल रहा है वो चलो ठीक नहीं। अभ्यास होने के बाद आप फ्री हो सकते हो। मैं अपनी एक बात बताऊं रहस्य की। आजकल मैं बैठता हूँ, शुरू हो जाता हूँ, कोई भी सवाल आता है उत्तर दे देता हूँ, प्रवचन करने के लिए आता हूँ, नमोकार बोलता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। आप लोगों को लगता है कि महाराज तो बड़े सहजता से प्रवचन दे देते हैं, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। और वाकई में आज मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, बल्कि मैं सोचता ही नहीं हूँ, शुरू हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरे पास्ट में जाओगे ना, तो जब मेरे जीवन का प्रारंभिक दौर था तो 3 बार सोचता था, 1 बार प्रवचन करता था। 1 घंटे के प्रवचन के प्रिपरेशन में मेरे 3 घंटे खपते थे। तब मैं तैयार होकर जाता था, एकदम अपनी शुरुआती बात कर रहा हूँ 1985, 86, 87, 88 तक, और बल्कि 90, 91 तक। बोलना है, क्या बोलना है, पहली बार में मैं अपने माइंड में विचारों को कलेक्ट करता था, दोबारा उसको सेट करता था बैठे बैठे बिना किताब खोले, और तीसरी बार में उसको मैं फाइनल टच देता था। फिर जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था तो बोल पाता था और वो लोगों को प्रभावी होता था। मैं मानता हूं कि उस समय का वो अभ्यास आज मेरे काम में आता है। बुद्धि समय पाकर निखरती है, ज्ञान समय पर पकता है।
लेकिन अरे कोई कह दे अरे महाराज जी तो कुछ बोलते तैयारी करने की जरूरत नहीं, तो हम भी ऐसे ही चले जाए तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का खूनवा जोड़ा होगा, 1 घंटा पूरा कर दोगे लेकिन सार नहीं निकलेगा। तो सार्थक और सारभूत परिणाम चाहिए तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने का अभ्यास करना चाहिए।